नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बतौरिया और करते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई भी ऐसा किसान, हमने ये आदेश आज दिए हैं कि 17 मॉइस्चराइजर से कम, 17 या 17 से कम कोई भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देगी। उसको हर रोज परचेज करने का काम किया जाएगा। अगर उसके अंदर नमी ज्यादा है तो नमी ज्यादा के लिए उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इस चालू खरीफ सीजन के अंदर 17 अक्टूबर तक मंडियों में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल 27,45,128 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है और इसमें से हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है। लगातार उठान भी चल रहा है क्योंकि आजकल मशीनी युग है। मशीनी युग के कारण, क्योंकि पहले तो एक एक महीने का सीजन होता था और अब मशीनी युग के कारण किसान कंपाइन खेत में लगाता है, 1 घंटे के अंदर मंडी में पहुंचा देता है। तो दबाव तो आता है, उस दबाव को भी हम सहन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार ये किसान हितैषी सरकार है, किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है। और हम, क्योंकि कई बार जैसे दबाव आता है, उस दबाव को किसान भी हमारा समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि एकदम पूरा दबाव बनता है। फिर जहां जगह किसान को मिलती है धान वहां डाल देता है, क्योंकि काफी संख्या में आता है, परंतु उसको हम धीरे धीरे करके काबू पा रहे हैं। इस बात को सभी समझ रहे हैं। मुझे ये भी बताते हुए आपके माध्यम से कि हमने अब तक किसानों के खाते में धान की खरीद के 3,056 करोड़ रुपए उनके खाते के अंदर सीधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और चालू जो खरीफ की सीजन 17 अक्टूबर तक मंडियों में जो हमारा बाजरे की खरीद थी, क्योंकि बाजरे की भी ही खरीद चल रही है, अब तक हमने 3,44,000 मीट्रिक टन बाजरे की आवक मंडियों के अंदर आई है। इसमें से 2,70,983 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की जा चुकी है। अब तक 93,964 मीट्रिक टन बाजरे का उठान भी कर लिया गया है। अब तक किसानों के खाते में बाजरे की खरीद का पैसा 331 करोड़ रुपए भी डाला जा चुका है। मुझे ये बताते हुए आपके बीच में कि इसी प्रकार हर क्षेत्र और हर वर्ग की जरूरतों के अनुसार नए निर्णय लिए जाएंगे और जो योजनाएं व कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं उन्हें भी नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का कार्य गति से किया जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारी सरकार को जिस उम्मीद के साथ यह जनसेवा की जिम्मेवारी सौंपी गई है, हम उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उसकी गारंटी और सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी। सब वर्गों का हित सुरक्षित रखने वाली नीतियां और कार्यक्रम मुझे विरासत में मिले हैं। मैं सभी हरियाणा वासियों को अपना परिवार मानते हुए
हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए कृत संकल्प हूं। शासन प्रशासन के कार्यों में हमारे लिए श्री रामचरितमानस में लिखी गई यह चौपाई आदर्श होगी। दैहिक दैवकी भौतिक तापा, दैहिक दैवकी भौतिक तापा, राम राज्य काहूं नाही व्यापा। अर्थात राम राज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और दैविक परेशानी से मुक्ति होता है। हमने आज, जैसा मैंने कहा है कि हमने एक बड़ा फैसला जो किडनी का लिया है, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कितने लोग लाभान्वित होंगे? उसके अंदर देखिए लगभग काफी लोग हैं, क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास लोग आते थे और ये बात बोलते थे कि सांसद जी आप डॉक्टर को फोन कर दें, मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा। मतलब काफी उसके अंदर 20,000 के करीब में हरियाणा। आपने कंप्लीट